काराकाट में 1 जून को यानी अंतिम चरण में चुनाव है। इस चुनाव क्षेत्र का गठन 2008 में हुआ था, जिसमें पूर्ववर्ती विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया और उसके अधिकांश हिस्से तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को मिलाकर इस लोकसभा क्षेत्र का निर्माण किया गया था। इस लोकसभा क्षेत्र का पहला चुनाव 2009 में हुआ था। तब जेडीयू के महाबली सिंह को पहला सांसद बनने का मौका मिला था। 2014 के आम चुनाव में आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी की कांति सिंह को 1 लाख से अधिक मतों से शिकस्त दी थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 2019 में पराजय का सामना करना पड़ा। तब उन्हें जेडीयू के महाबली सिंह ने हराया था। इस तरह यहाँ के निवर्तमान सांसद जेडीयू के महाबली सिंह हैं। लेकिन इस चुनाव में जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के भाजपा के साथ यानी एनडीए में होने की वजह से महाबली सिंह को टिकट नहीं मिला और इस तरह उपेंद्र कुशवाहा फिर से यहां से उम्मीदवार हैं और इस बार वे एनडीए यानी भाजपा और जदयू दोनों के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में काराकाट सीपीआई-एमएल को मिला है और उसने राजा राम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजा राम सिंह माले के जाने माने चेहरा हैं और उन्होंने एक बार यहां से चुनाव भी लड़ा है। उन्हें बहुत ही कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार वे इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन के मंच के घटक सीपीआई-एमएल से के उम्मीदवार हैं। राजा राम सिंह जब इंजीनियरिंग के छात्र थे तब उन्होंने एक युवा संगठन का निर्माण किया था, जो बाद में सीपीआई-एमएल के द्वारा निर्मित ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा का अंश बन गया था। राजा राम सिंह मृदुभाषी और पक्के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। ओबरा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रह चुके हैं। बाद में जब वे चुनाव हार गए थे तब उन्हें पुलिस दमन का शिकार होना पड़ा और वह काफ़ी समय तक पीएमसीएच में भर्ती थे। राजा राम सिंह अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव हैं। राजा राम सिंह ने किसान आंदोलन के लंबे दौर में बिहार से लगातार संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजा राम सिंह पहले से जिस ओबरा से विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यह क्षेत्र संसदीय क्षेत्र काराकाट का ही हिस्सा है। पार्टी में राजा राम सिंह का कद ऊंचा है और पार्टी स्रोतों के अनुसार सीपीआई-एमएल के 3 उम्मीदवारों में से सबसे ज़्यादा पक्की जीत संभावना वाले उम्मीदवार हैं। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा अपने आरएलएसपी के अकेले उम्मीदवार हैं। एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के संदर्भ में राजनीतिक गलियारों में दबी जुबान पर ये बात होती थी कि शासन खेमा किसी एक उम्मीदवार से पीछा छुड़ाना चाहता है तो वह है उपेंद्र कुशवाहा। ऐसा कहने वाले लोग तर्क ये देते हैं कि पहले भी लोकसभा 2014 से 2019 में वह जीते हुए प्रतिनिधि थे और अकेले एमपी होकर के भी एनडीए को हमेशा ही परेशान रखते थे। हालांकि इस तरह के चर्चे राजनीतिक अंदर खानों के समझ को लगभग नहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में सभा करने के लिए 25 मई को इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और इसके ठीक बाद नीतीश कुमार भी आए। उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और आगे चलकर कार्यक्रम से उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के साथ रिश्ता बनाया है और इस तरह उनकी एंट्री एनडीए में हुई। हाल ही में टिकट तय होने तक उन्होंने जदयू से अलग हटकर मोर्चे का निर्माण कर लिया था। उपेंद्र कुशवाहा को राजद और कांग्रेस के साथ साथ मुकेश सहनी के वोट भी मिलने की उम्मीद है। काराकाट से तीसरे महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं भोजपुरी फिल्मों के स्टार जाने माने वाले निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह। पवन सिंह ने यहां के चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिया है। पवन सिंह हाल तक भाजपा में थे, लेकिन उन्हें यहां निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना है। पवन सिंह के साथ खास तौर पर उच्च जातियों के कम उम्र युवा पागलों की तरह घूम रहे थे। पवन सिंह भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं और इन्हें बगावत करके चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यहां से पवन सिंह की उम्मीदवारी की वजह से ही बिहार में ये चर्चा थी कि जानबूझकर भूपेंद्र कुशवाहा को मात देने की ये ऊपर की साजिश है। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद भी पवन सिंह डटे हुए हैं। इस तरह इन्हें वोट कटवा उम्मीदवार बताया जा रहा है। राजद और कांग्रेस का समर्थन कर रहे राजा राम सिंह की क्षेत्र में विधायक रहते हुए उनकी भूमिका की अपनी पहचान भी है। इस तरह राजनीतिक समीकरणों का इशारा राजा राम सिंह के चुनाव जीतने की तरफ है।
राजा राम सिंह के कैंप में सबसे ज़्यादा चुनौती इस बात को लेकर है कि अंतिम समय में मतदाताओं को मैनेज करने के लिए राजनीति में प्रचलित पैसों के गेम को किस तरह प्रभावित बना सके। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नोखा, डेहरी, काराकाट, गोह, ओबरा और नवीनगर। नोखा, डेहरी और काराकाट रोहतास जिले में पड़ता है, जबकि गोह, ओबरा और नवीनगर औरंगाबाद जिले में। अभी नोखा से आरजेडी की अनीता देवी, डेहरी से आरजेडी के फतेह बहादुर कुशवाहा, काराकाट से माले के अरुण कुशवाहा, गोह से आरजेडी के भीम यादव, ओबरा से आरजेडी के ऋषि यादव और नवीनगर से आरजेडी के विजय कुमार सिंह विधायक हैं। इस तरह से यहाँ की सभी 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है और इस लिहाज से ये यहाँ मजबूत हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और अभी तक यहाँ से सभी सांसद इसी जाति से हुए हैं। इस चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह दोनों कुशवाहा जाति से ही हैं, इसलिए कुशवाहा मतों में विभाजन की संभावना जताई जा रही है। कुशवाहा के अतिरिक्त यहाँ राजपूत और यादव वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। यह क्षेत्र भोजपुरी भाषा के प्रभाव वाला है और खासकर भोजपुरी युवाओं का वोट भी पवन सिंह को मिलने की संभावना है। इस तरह पवन सिंह एनडीए को क्षति पहुंचा तो सकते ही हैं, क्योंकि उनका आधार वोट तो एनडीए का ही है। ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह में है।